हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट चैंटिंग। नाम से समझ गए हैं कि आज हम लोग माला कैसे करते हैं, इस बारे में जानेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। इन द फर्स्ट पार्ट हम ये जानेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या होता है, नाम जाप क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। एंड इन द सेकेंड पार्ट हम ये जानेंगे कि हमें एक्चुअली में माला करनी कैसे है। Let's get started. But before that, don't forget to like, share, comment and subscribe. Hare Krishna. ध्यानं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव। तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि चैंटिंग होती क्या है। तो चैंटिंग का हिंदी में अर्थ है नाम जप। तो जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं ना कंटिन्यूसली, उसको हम लोग चैंटिंग बोलते हैं। तो आपको ये पूछ सकता है कि नाम जाप ही क्यों करना है, और भी कई विधियां है ना भगवान को प्राप्त करने की। तो देखिए, टोटल 4 युग होते हैं और चारों युगों में भगवान को प्राप्त करने की अलग अलग विधियां होती हैं। सबसे पहला सत्युग। सत्युग की क्या विधि थी? तपस्या। क्योंकि उस वक्त लोगों की जो आयु होती थी वो 10,000 वर्ष तक होती थी, तो उनके लिए बहुत ईजी था 2,000, 3,000, 5,000 वर्ष तक तपस्या करना, है ना। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग की क्या विधि थी? यज्ञ। क्योंकि उस वक्त जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके अंदर उनके तपोबल में इतनी शक्ति थी कि वो स्वयं अपने यज्ञ से धराधाम पे देवी देवताओं को प्रकट कर देते थे। फिर आया द्वापर युग। एंड द्वापर युग की क्या विधि थी? अर्चा विग्रह की सेवा करना। उस वक्त बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, मंदिरों में भगवान की सेवा करते थे, उनकी पूजा पाठ करते थे। एंड देन आया कलयुग, जिसमें हम निवास कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो कलयुग की क्या विधि है? हरि नाम का जाप करना, हरि नाम का कीर्तन करना। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारी आयु 10,000 वर्ष तक तो है नहीं, हमारी आयु गिन के 100 वर्ष की है, जो कि अब घट के 60-70 रह चुकी है। तो हमारे लिए तपस्या पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग, यज्ञ। यज्ञ के लिए अभी हमारे पास ऐसे ऋषि मुनि कलयुग में है ही नहीं जो अपनी तपस्या से धराधाम पे देवी देवताओं को प्रकट कर पाए। थर्ड इज अर्चा विग्रह की सेवा, बड़े बड़े मंदिर बनाना। हमारे पास इतना धन नहीं है, कलयुग के वासी कंजूस है, तो हम लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बना के भगवान की सेवा नहीं कर सकते वहाँ, और इतने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान ने हम लोगों के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड दिया, दैट इज हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव दैट इज अन्यथा। यानी हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा, हरि के नाम के अलावा कलयुग से हमें कोई और नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। ये हरि नाम और किसी ने नहीं, स्वयं भगवान ने दिया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो कि और कोई नहीं, स्वयं राधा कृष्ण है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कलयुग में 500 वर्ष पहले आए थे, जिन्होंने हमें हरि नाम दिया, हमें सबसे इजीएस्ट वे दिया जिससे हम लोग वापस से अपने घर, जो कि क्या है, गोलोक धाम है, वहां पे वापस जा सके। और ये हरि नाम और कुछ नहीं है, स्वयं गोलोक धाम से आया है। गोलोक मेरा प्रेम धन हरेर नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है जो यहाँ पे हमारे लिए आया, हमें वापस गोलोक ले जाने के लिए। और ये इस नाम जाप में हम बोलते क्या है, हम उच्चारण क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कोई साधारण मंत्र नहीं, ये स्वयं महामंत्र है। ये महामंत्र जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, जिससे हम वापस गोलोक धाम जा सके, है ना। अब इस हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है? तो देखिए, इसमें 3 शब्द आते हैं, हरे, कृष्ण और राम। हरे का मतलब है भगवान की अंतरंगा शक्ति, दैट इज श्रीमती राधा रानी। तो बहुत से लोग ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं कि आप लोग राधा रानी का नाम तो लेते ही नहीं हो, आप लोग बस कृष्ण कृष्ण करते रहते हो। नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र की शुरुआत भी राधा रानी है और अंत भी राधा रानी ही है। सेकेंड इज कृष्ण। कृष्ण तो ऑल अट्रैक्टिव सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान श्री कृष्ण है ही। एंड श्री राम, राम का मतलब भगवान श्री राम। तो ये होता है हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा मीनिंग। और इसको बोलते टाइम हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि ओ भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया करके हमें अपनी सेवा में लगाइए। ये हमारा भाव होता है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र के बेनिफिट क्या है। अब देखिए, हम ठहरे कलयुग के बद्ध जीव, है ना, हमें तो बिना बेनिफिट के कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, हमें हर चीज़ में फायदा चाहिए। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र के भी कई सारे फायदे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं शिक्षा शास्त्र में? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रिय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम।
आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णावृतो स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। दैट मीन्स ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि जो हमारे हृदय रूपी शीशा है, हमारे हृदय का जो शीशा है, हमारे हृदय का जो दर्पण है, उसमें जो लाखों वर्षों से धूल इकट्ठी हो गई है, ये माया की, ये सांसारिक मोह की, उस मोह को शांत करने का, उस धूल को हटाने का, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम। ये जो हम इस धराधाम की महादवाग्नि, इस महाअग्नि में फंसे हैं, इससे हमें बाहर निकालने की शक्ति रखता है ये हरे कृष्ण महामंत्र। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद को बढ़ाता है ये, आनंद का सागर है ये हरे कृष्ण महामंत्र। प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, और इतना ही नहीं, भगवान ने इस हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी सारी शक्तियां संचित कर दी हैं। और यानी कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है। जब हम इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं ना, तो हम स्वयं भगवान से बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान और उनके नाम में कोई भी भेद नहीं है। और इतना ही नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र हमारे अंदर फोकस डेवलप करता है। ये जो हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, स्ट्रेस, सुसाइडल थॉट्स, है ना, इस सबसे हमें बचाता है, इस सबसे हमें मुक्त करता है। तो ऐसे अनगिनत बेनिफिट्स है हरे कृष्ण महामंत्र के, जिनको आप शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में आप शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में हमें चैंटिंग करनी कैसे है। तो देखिए चैंटिंग हम करते हैं इस माला पे। ये माला भी तुलसी की है, तो आप तुलसी की ना हो तो आप नीम की माला भी ले सकते हैं, चंदन की माला भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस माला में टोटल 108 मनके होते हैं, 108 बीट्स होती हैं। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, हमें अपनी मिडल फिंगर अपने थंब से इस फर्स्ट बीड, ये जो कह सकते हो ना, ये जो टॉप पे ये बीड है, दैट इज कृष्णा बीड, इसको पकड़ना होता है। इस उंगली को हमें कभी भी टच नहीं करना, बिकॉज दिस इज द फिंगर ऑफ फॉल्स ईगो। हम किसी को उंगली दिखाते हैं, तुम ही बुरे हो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना, तो इस उंगली से हम लोग दूसरों पे उंगली उठाते हैं, तो दैट इज द फिंगर ऑफ फॉल्स ईगो। तो हम इसे कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र या चैंटिंग के टाइम पे यूज नहीं करते। सबसे पहले हम इस जो टॉप बीड है, दैट इज सुमेरु, इसे हम लोग महामंत्र नहीं बोलते, इसे हम लोग प्रणाम मंत्र बोलते हैं पंचतत्व का। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, है ना, उन सबका प्रणाम मंत्र, ऐसे जो 5 पंचतत्व है उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं। अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, और अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ से पढ़ के बोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त भक्त। अब यहाँ से आप अगली बीट से हरे कृष्ण महामंत्र स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जैसे देख पा रहे होंगे, मैं हर बीट पे हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोल रही हूँ। आपको भी ऐसा ही करना है, आपको हर बीट पे पूरा हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 अक्षर का है, आपको उसको पूरा बोलना है। और जब आप यहाँ पे पूरी माला, जब आप 108 बार पूरा बोल के यहाँ पे पहुंचेंगे ना, तब आपकी एक माला पूरी होगी। और उसके बाद ना आपको इसको लांगना नहीं है, जो सुमेरु है दैट इज कृष्णा बीट, इसको हमें लांगना नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे पहुंच गए है ना माला करके, तो आपको सिंपली इसको ट्विस्ट करके वापस अपोजिट डायरेक्शन में फिर से स्टार्ट कर देना। उसको क्रॉस नहीं करना, बिकॉज वो स्वयं कृष्ण है, हमें कृष्ण को लांगना नहीं है, हमें राधा रानी को लांगना नहीं है ना। तो और अगर आपको प्रॉब्लम हो ऐसे ट्विस्ट करने में, आप सिंपली क्या करिए, छोड़ दिया माला, दोबारा से स्टार्ट कर दो। तो फिर दोबारा से यहाँ पे हम लोग मंत्र बोलेंगे, प्रणाम मंत्र पंचतत्व का, और फिर हम माला स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग डेली एटलीस्ट एक माला से स्टार्ट कर सकते हो। एक माला को करने में 10 मिनट का समय लगता है, 8 से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स इतना ही लगता है। तो एक माला स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके माला के रिगार्डिंग अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हो। देखिए जब आप माला करनी स्टार्ट करोगे ना, तो आप साथ में ये बीड बैग भी लेते हो। तो इस बीड बैग से माला कैसे करनी है, ये भी बहुत ईजी है, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, माला बीड बैग के अंदर रहती है, ठीक है। तो हम नॉर्मली माला को जैसे बीड बैग के अंदर पकड़ते हैं वैसे पकड़ेंगे। अब यहाँ पे ना 2 होल्स होते हैं। फर्स्ट इज दिस
बिग होल जिसमें हम क्या करेंगे, अपना जो पाम है, अपना हाथ है, इसको डालेंगे। और सेकंड यहाँ पे एक छोटा सा और होल होता है, इससे हमारी जो फिंगर है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये फॉल्स ईगो की फिंगर है, इसको हम बाहर निकालेंगे, इसका कोई काम नहीं है जपा में, है ना। तो फिर नॉर्मल जैसे अंदर कर रहे थे वैसे ही अंदर से पकड़ के नॉर्मल ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके हम लोग इस पर माला कर लेंगे। और अगर आप लोग जैसे जैसे माला बढ़ाओगे, हो सकता है 7 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड पे भी पहुंचो, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये है साक्षी माला, या फिर इसको बोल सकते हो काउंटर, है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम माला काउंट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपकी एक माला हो गई तो आप इस पे ऐसे इसको नीचे कर दो, दूसरी हो गई नीचे कर दो, तीसरी हो गई नीचे कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपका काउंट रहेगा, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि अरे मैंने 2 माला करी, मैंने 3 माला करी, मैंने 4 माला करी, वो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा इससे। तो इसकी हेल्प से आप काउंट रख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपके पास माला नहीं है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी एक और ऑप्शन है। जैसे कई बार होता है कि हम ऑफिस में होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग माला नहीं कर सकते और हम खाली बैठे हैं, जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें चैंटिंग करनी है, माला नहीं कर लेके आ पाए, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको काउंटर, हाँ काउंटर मशीन टाइप की है ये। तो इस पे ये बटन होता है, तो इस बटन से जब आपकी एक माला हो जाए, तो मतलब एक, जब आप एक मन का बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप इस बटन को दबा देंगे। दूसरा हो गया, दूसरा दबा देंगे, ऐसे करके आप इसको यूज करेंगे। बट यहाँ पे भी वही रूल है, इस फिंगर को टच नहीं करना, सिंपल इसको ऐसे लगाओ और फिर हर 1 2 3 4 इस तरीके से। जब एक माला हो जाए तो ये वाले से पॉज करो, तो इससे आप कर सकते हैं। अब अगर ये भी नहीं है तब क्या करेंगे, तब सिंपली अपने हाथों का इस्तेमाल करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस तरीके से आप माला कर सकते हैं। बट बेटर होगा कि आप जाके माला ले लें। आप किसी भी नियर बाय स्कॉन में जाएंगे ना, आपको नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट भी माला मिल जाएगी, सेवाओं में वहाँ पे माला मिल जाती है। या फिर आप नॉर्मली परचेज कर सकते हो, 30-40 रुपीज़ की माला या बीड बैग आपको मिल जाएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कोई क्वेश्चन है माला से रिलेटेड, हरे कृष्ण महामंत्र से रिलेटेड, चैंटिंग से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हरे कृष्णा।